Good morning, students. Myself Manoj Khadia, Professor, Regional College of Pharmacy in the Department of Pharmacognosy. जैसा कि बी फॉर्म स्टैंड फोर्थ में आपके सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री फर्स्ट। तो क्या मीनिंग होता है, फार्माकोग्नोसी क्या होता है और फाइटोकेमिस्ट्री क्या होता है, इसका अपन जानेंगे। You are studying first time in your syllabus of B Pharmacy. फार्माकोग्नोसी एक लैटिन वर्ड है जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट इज फार्माकॉन और सेकेंड वर्ड इज इग्नोस्को। तो फार्माकॉन का वर्ड है ए ड्रग, इग्नोस का मतलब है टू एक्वायर नॉलेज। तो ये दोनों शब्दों से, लैटिन वर्ड है, इन दोनों शब्दों से मिलकर बना हुआ है कि फार्माकॉन एंड इग्नोस्को, ए ड्रग विच एक्वायर एंड टू एक्वायर नॉलेज, इग्नोस्को। तो फार्माकोग्नोसी में अपन स्टडी करते हैं मेनली क्रूड ड्रग की। तो फार्माकोग्नोसी may be defined as the branch of science which deals with the study of crude drug। तो इधर एक वर्ड आ रहा है आपका कि क्रूड ड्रग। तो क्रूड ड्रग्स होती क्या है? मेनली क्रूड ड्रग्स यानी ऐसी ड्रग्स जो डायरेक्ट सोर्स से मिल रही है अपन को। वो सोर्स या तो प्लांट हो सकते हैं, या एनिमल हो सकते हैं, या मिनरल्स हो सकते हैं, या आपके मेराइन सोर्सेज हो सकते हैं, या और अदर सोर्सेज आप फोटोसिंथेसिस के द्वारा, प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा अपन निकाल सकते हैं। तो कौन कौन से हो गए? तो क्रूड ड्रग क्या होती है? दीज आर द ड्रग व्हिच ऑब्टेन फ्रॉम डायरेक्ट फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज से अपन को मिलती है। वो नेचुरल सोर्सेज कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज प्लांट्स, सेकंड इज एनिमल्स, थर्ड इज मिनरल्स, फोर्थ इज मैरीन सोर्सेज, and then plant tissue culture। तो ये सारे सोर्सेज होते हैं जिससे अपन को क्या मिलती है? क्रूड ड्रग होती है। इन्हीं क्रूड ड्रग की अपन स्टडी किसके अंदर करते हैं? फार्माकोग्नोसी से करते हैं अपन फार्माकोग्नोसी। दूसरा वर्ड आ रहा है अपने पास फाइटोकेमिस्ट्री। फाइटो मीन्स क्या होता है? प्लांट्स की अपन स्टडी करेंगे। यानी फाइटो मीन्स प्लांट्स के अंदर जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो केमिस्ट्री है उसके अंदर, जो प्लांट्स के जैसे अपन कुछ खा रहे हैं, जैसे कि आज अपने पास है फेनल यानी आपका सौंफ के अंदर अपन क्यों खाते हैं सौंफ को इसलिए खाया जाता है कि जैसे डाइजेशन के लिए खाया जाता है, ठीक है। वो अपने गैस को बाहर निकालती है, उसके लिए अपन खाते हैं। तो सौंफ के अंदर ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, या ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जिसके कारण वो एक्शन प्रोड्यूस हो रहा है? तो उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन, वो तो उस केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की स्टडी के लिए अपन डिफरेंट करते हैं। जैसे अपन जानते हैं कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में जैसे कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं, विटामिन आते हैं, ये सब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आपके एल्कलॉइड्स होते हैं, एल्कलॉइड के अलावा ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, टैनिन्स होते हैं, रेजिन्स होते हैं। दीज आर ऑल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। तो ये सब अपन को कैसे ये सब किस में आएंगे? केमिस्ट्री में आएंगे, फाइटोकेमिस्ट्री में। इसमें स्टडी क्या करेंगे अपन? जो भी अपन को सोर्सेज हैं, ठीक है, उससे अपन को कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिल रहे हैं उसकी स्टडी करेंगे, उसकी टेस्ट कर लगा के देखेंगे अपन कि क्या ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को टेस्ट देते हैं
तो ये ना अब सब्जेक्ट का बारे में कि फार्माकोग्नोसी होता क्या है और फाइटोकेमिस्ट्री होता क्या है। तो इसके अंदर अपन करेंगे कि जैसे कि फार्माकोग्नोसी, सोर्सेस, प्लांट, एनिमल, मिनरल्स, मैरीन एंड प्लांट टिश्यू कल्चर। तो प्लांट से अपन को डिफरेंट मैक्सिमम जो मिलता है वो फ्रूट ड्रग्स जो मिलती है वो अपन को किससे मिलती है, प्लांट से मिलती है। प्लांट से आप जितने भी मसाले खाते हैं, आपके किचन के जितने भी अपने मसाले हैं वो सब अपन को कहाँ से मिल रहे हैं, सब प्लांट से मिल रहे हैं। और वो सब कौन सी क्या कहलाती है, क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग जिसका कोई मेडिसिनल यूज है, अपने मेडिसिनल ड्रग्स, ठीक है, मेडिसिनल ड्रग्स होती है वो क्रूड फॉर्म में मिलती है, तो वो डायरेक्ट प्लांट से ऑपरेट होती है। तो प्लांट से अपन को मिलती है, जैसे फेनल हो गया, क्लोव हो गया, जिंजर हो गया, जिंजर है आपके एग्जाम्पल, और जितने भी मसाले हैं वो सारे उसी का एग्जाम्पल है। एनिमल से जैसे हनी मिलता है। तो इस तरह से अपन बाद में डिस्कस करेंगे इसका सारा, कि एक एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे कि कौन सी ड्रग कौन से सोर्स से अपन को मिल रही है। तो ये हुआ जनरल इंट्रोडक्शन फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, जिसमें अपन ने पढ़ा फार्माकोग्नोसी क्या होती है, फाइटोकेमिस्ट्री क्या होती है, फ्रूट ड्रग्स क्या होती है, डिफरेंट फ्रूट ड्रग के सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, इसकी स्टडी करेंगे। अब फर्दर अपन करेंगे क्रूड ड्रग्स। क्रूड ड्रग्स में भी अपने पास दो तरह की होती हैं क्रूड ड्रग। एक होती है ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग, और इसके ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, और सेकंड होती है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होती है और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होती है, ये दोनों में डिफरेंस है। ओके, तो ये दोनों ही अपने क्या है कि ऐसे सोर्सेस से मिल रही है जो कि डायरेक्ट सोर्स का कोई पार्ट है। जैसे कोई प्लांट का पार्ट है, प्लांट के पार्ट कौन कौन से हो गए, अगर अपन अंडरग्राउंड से स्टार्ट करें तो रूट हो गया, राइजोम होगी, रूट राइजोम होगी नीचे अंडरग्राउंड में, ऊपर आए तो क्या बना स्टेम, स्टेम के चारों तरफ क्या होती है, बार्क होती है, बार्क हो गया, बार्क से क्या होगी ब्रांचेस निकल गई, ब्रांचेस से क्या निकल गया, उसमें क्या निकलती है, लीफ निकलती है, लीफ हो गई, लीफ के बाद क्या है फ्लावर्स हो गए, फ्लावर्स से क्या बना फ्रूट, फ्रूट से क्या बना अपने, फ्रूट के अंदर क्या होता है सीड, सीड हो गया, पल्प हो गया, उसके अंदर क्या होती है गुठली होती है, और वो भी, तो ये सब क्या है प्लांट के पार्ट हैं। तो ऐसी ड्रग ऑर्गेनाइज्ड ड्रग अपन किसको बोलेंगे, जो कि किसी डायरेक्ट सोर्स के पार्ट से, प्लांट के पार्ट से अपन को यूज हो रही है, वो कैटेगरी इसकी कैटेगरी में आएगा, वो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग की कैटेगरी में। अभी अपन इसमें दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि दोनों ड्रग में डिफरेंस क्या क्या होता है, इंटरनली क्या होता है। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होती है, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स वो होती है जो कि एग्जीक्यूट होती है, प्लांट से निकल रही है, कोई पार्ट नहीं है उसका, जैसे गोंद है, गम है, ठीक है, लेटेक्स है, ड्राइड जूस है, ठीक है, ये सब क्या है अपने प्लांट से निकल रहे हैं, ठीक है, कोई प्लांट का पार्ट नहीं है, जो कि पार्ट है डायरेक्ट अपन को मिल रहा है वो नहीं है, ये एग्जीक्यूट हो रहा है प्लांट से। तो ये सब क्या कहलाती है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो ये एग्जांपल हो गए इनके, ठीक है। अब अपन डिफरेंस करेंगे, तो डिफरेंस के लिए अपन आगे बढ़ेंगे।